नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले में पुलिस प्रशासन को नया नेतृत्व मिल गया है। नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि रीवा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने साफ किया कि अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सहज और सहयोगात्मक रहेगा। एसपी चौहान ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक जिले की वर्तमान कानून व्यवस्था की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने खास तौर पर महिला सुरक्षा, नशा और अवैध कारोबार, ट्रैफिक व्यवस्था और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह चौहान मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के एक अनुभवी अधिकारी हैं और कई जिलों में काम करने का अनुभव रखते हैं। रीवा जिले में उनकी तैनाती से लोगों को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण में आएगा। देखिए, मैं शैलेंद्र सिंह चौहान मूलतः यूपी को बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में की है। उसके उपरांत मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा का चयन होने के बाद छिंदवाड़ा और उज्जैन, दतिया, शाजापुर, खरगोन, भोपाल नॉर्थ, भिंड, मुरैना और उसके बाद ग्वालियर में कमांडेंट में अभी वर्तमान में पदस्थ था, जहां से अभी हाल में ही स्थानांतरित होकर यहाँ पे आज मैंने रीवा में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। सर, रीवा के बारे में क्या कानून व्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेन फोकस है वो बेसिकली जो पुलिस की अपनी सबसे बेसिक पुलिसिंग होती है उस पर रहेगा कि जिसमें जो थाने हैं उनके जो प्रॉपर बीट वाले होते हैं, पुलिस का पूरा वर्क जो है वो इंफॉर्मेशन पे होता है और उसके लिए जो पुलिस के बेसिक जो बीट सिस्टम होता है कि जिसमें लोग अपने एरिया को पूरी तरह से समझते हैं और वहां पे होने वाले लोगों के मूवमेंट्स और उनकी कार्रवाइयों पे सतत निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं और वहां पे लोगों के साथ और वहां पे सभी से अपना एक नेटवर्क डेवलप करके उसके आधार पे वहां पे ये कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध पहले तो घटित न हो और यदि घटित होता है तो उसको तत्काल उसका पता लगाया जाकर जो भी अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। देखिए, यातायात की जो आप समस्या बता रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने आप पदभार ग्रहण किया है, एक बार पूरा यहाँ का जो रूट्स हैं, मेन रोड्स हैं, उसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूटिंग रोड्स हैं जहां से ट्रैफिक आते हैं, छोटी गलियां हैं या बड़े रोड्स हैं, तो एक बार पूरा उसका ट्रैफिक का फ्लो समझने के बाद और कहाँ पे क्या बोटलनेक्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक का जाम लग रहा है या कहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। और उसमें साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशासनिक स्तर से भी कुछ उसमें चेंज करने का रहता है, तो वो हम संबंधित विभाग से भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रयास करेंगे कि व्यवस्था जो है वो बेहतर से बेहतर स्थापित। महिला अपराध भी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। जी, जैसे महिला अपराध है या जो हमारा नाबालिग बच्चे बच्चियों से संबंधित अपराध होते हैं या फिर जो हमारे SC ST से रिलेटेड क्राइम जो होते हैं, ये सभी हमारे उसमें रहेंगे प्रायोरिटी में और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों के साथ और आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनको भी हम लोग अपने साथ इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से अपराध ऐसे हैं कि जो लोगों में जागरूकता लाने के उपरांत ही हम उसमें किसी प्रकार की जो कमी है उसको ला सकते हैं। सर, यहाँ थाना स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के थाना स्तर वहां अधिकारियों के कार्यालय में काफी भीड़ होती है, तो इसको कैसे सुधार करेंगे कि वही स्तर से वहां काम हो जाए उनका? देखिए, प्रयास करेंगे कि जो हमारे थाने हैं, थाना बेसिकली हमारी सबसे मेन यूनिट है पूरे पुलिस सिस्टम की और हमारा फोकस जो मैंने आपको बताया बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से यही रहेगा कि थानों में जो भी फरियादी आते हैं और जिनकी भी ऐसी शिकायतें हैं कि जो थाना स्तर पर जिसको एड्रेस किया जा सकता है और जो होनी चाहिए, तो उसमें भी हमारा फोकस रहेगा कि वो वहीं के वहीं उसका निराकरण हो जाए। यदि उसके उपरांत सारी प्रक्रिया करने के बाद यदि फरियादी संतुष्ट नहीं होता है और वरिष्ठ कार्यालय आता है तो अलग बात है, बट यदि उसकी कोई कार्यवाही ऐसी थी जो अपेक्षित थी और जो थाने पर संभावित थी और यदि नहीं हुई है तो फिर उसमें प्रॉपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी ये इसका यहाँ पे आना किस वजह से हुआ है।
क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 93405386622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।